अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रॉब्लम जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, है ना, जो हम डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चंस बना करके दिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब आपको वो पैराग्राफ की शक्ल में दिखेंगे क्वेश्चंस। जिस तरह आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन बनाते थे, पैराग्राफ में होते थे एप्लीकेशन क्वेश्चन, कहानी पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना पड़ता था, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको स्टोरी पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्या करके? स्टोरी पढ़ के। स्टोरी में वो आपको एक कहानी या दो कहानी सुनाएंगे, यानी एक कंडीशन या एटलीस्ट दो कंडीशन आपको देंगे। एक और दो कंडीशन को पढ़ करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। एक बार अगर इक्वेशन बन गया तो फिर हम उसको, जो मेथड हमको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको लगा करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमको एक ही मेथड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो मेथड कौन सा है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर तीनों टर्म है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी अब हमारे सामने कैसे क्वेश्चन है? डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आगे बुक में, वो हम आगे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड अगला एक्सरसाइज आने वाला है, जिसमें आपको फिर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 में। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह से सिचुएशन आनी है, इक्वेशन कैसे बनना है, सॉल्व कैसे करना है, ताकि एक्सरसाइज के लिए हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 राइट्स 1/30। क्या पढ़ते हैं इसको? 2 राइट्स 1/30 है। ठीक है, क्या दिया है? इफ द सम मतलब क्या होता है? एडिशन। किसका? ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम सम निकालें, ऐड करें, तो वो एडिशन कितना आता है? 2 राइट्स 1/30, यानी 2 1/30। यहां तक समझ आया? अब इसमें ना हमको नंबर पता है ना उसका रेसिप्रोकल पता है। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? इन्वर्ट कर देने को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, ऐसे उल्टा करना, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे हम आपके सामने अगर एक नंबर लिखें 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, 2 के नीचे कुछ नहीं दिखता तो 1 तो होगा। इसको जब आप पलटी मारेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। ये नंबर क्या है? रेसिप्रोकल। तो 2 अगर आपको मालूम है तो आप इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये दो अलग अलग चीजें गायब हैं कि एक ही चीज गायब है? एक चीज ये नंबर जैसे पता चलेगा रेसिप्रोकल तुरंत आप लिख लेंगे। तो अगर मैंने आपको बताया कि एक नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? 1/x। तो इसमें एक ही चीज गायब है ना, एक अननोन क्वांटिटी, उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन ये बोलता है एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम कितना है? 2 राइट्स 1/30। ये इस तरह लिखते हैं, 2 राइट्स 1/30। ठीक है, बाद में भले आप उसको सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको ऐड करते हो। याद है, डिवीजन ऐसे लिखते हैं ना जी। ये आपका डिवाइजर होता है, ये क्वोशेंट आता है, ये रिमाइंडर होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, इसको ऐड कर देते हो, कितना हो गया? 60 और प्लस 1, 60 1/30। तो एक्चुअल में ये क्या चीज है? 60 1/30। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है? 60 1/30। कहानी समझ में आई? ठीक, आगे नोट करते हैं इसको डिटेल से। देन फाइंड द नंबर। तो हमसे पूछा जा रहा है वो नंबर बताओ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको एक नंबर मान लेना चाहिए, x। शुरू करते हैं। लेट द नंबर बी x, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x। और क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर जोड़ा जाए तो आंसर क्या आता है? 2 राइट्स 1/30, यानी ये क्या चीज है? 60 1/30। ठीक है ना। नाम है, आपको क्या पसंद है आप वो रख लीजिए। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं 2 राइट्स 1/30। ठीक है, नहीं पसंद आया? या 20 and 130, 2 and 130, 130।
अभी भी नहीं आया पसंद में। ठीक है, 2 इंटू 1/30, ये तो आएगा भाई। 2 और 1/30 के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आप मानेंगे, है ना। ये एक्चुअल में डिवीजन को लिखने का तरीका है। ये जब आप कोई नंबर डिवाइड करते हो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, क्वोशंट आता है, डिवाइजर आता है, तो उसको इस तरह लिखा जाता है। डिविडेंड बनाने के लिए, टोटल नंबर बनाने के लिए इस तरह बनाया जाता है। आगे बात सुनो, ठीक है। ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। पढ़ने के तरीके में डिफरेंस है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। हमारा मेन पर्पस पढ़ना नहीं है, इसको काउंट करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक बात, ये हो गया। 2 राइट्स 1/30 को क्या लिखना है, 61/30। ओके, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। तो ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन मान के सॉल्व करेंगे। जब 2 फ्रैक्शन सामने आते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, एलसीएम से। तो आप एलसीएम लेकर के इसको बनाएंगे। इसके नीचे 1 और x का एलसीएम, x 1 से x डिवाइड हुआ, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, प्लस x से x डिवाइड हुआ कितना, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड हियर इक्वल टू 61/30। अगले स्टेप में ये x चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, है ना। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 61/30 मल्टीप्लाइड बाय x। अब आप क्या करोगे, ये x वाला टर्म इधर होना चाहिए, है ना, तो इसको हम इधर बुला लेते हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये पूरा का पूरा x का कोफिशिएंट माना जाएगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, ये कांस्टेंट नंबर है, ये x का कोफिशिएंट है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको इधर होना चाहिए, इधर ये प्लस में है, इस तरफ आके और इधर 0 बचा। ये कुछ सेट हुआ फॉर्मेट, नहीं समझे, ये समझ आया। इसको इधर बुला लिए इसके बाद, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए ना x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। ठीक है, हाँ, लेकिन ये मजा नहीं आया, ये अभी भी फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को हटाइए। फ्रैक्शन को हटाने का तरीका, फिर से एलसीएम ले लीजिए सबका। यहाँ 1 है, यहाँ 30 है, यहाँ नीचे 1 है, तो 30 एलसीएम आएगा। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, इसको हटाना है। इसको हटाने का तरीका क्या है, ये डिनोमिनेटर में 30 है, अगर मैं ऊपर 30 मल्टीप्लाई कर दूं तो कट जाएगा। तो खाली आप इसमें 30 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सब में करेंगे, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ। आ रहा है समझ में तरीका। हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर से 30 हटाना, ताकि ये एक लाइन वाला इक्वेशन दिखे, डिनोमिनेटर मत दिखे इसमें। अब आप चाहो तो एलसीएम लेके बना लो, वही चीज है, आंसर वैसे ही आना है, वही आना है। या तो आपको समझ में आता है तो हमको क्या करना है, इसमें 30 का मल्टीप्लाई, ताकि ऊपर नीचे 30 आएगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 30 खत्म। ठीक है, लेकिन ऊपर 30 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सब में करना पड़ेगा, ये अकेला तो नहीं है यहाँ, इसके साथ और भी टर्म्स हैं। तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, और देखिए आप एलसीएम लेके बनाएंगे तो भी यही आएगा, चेक करके देख लीजिए। इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, नीचे का 30 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, और इक्वल टू इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही रहती है। आया ये बात समझ में। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन जो है एक लाइन का इक्वेशन बन गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया अपना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मिडिल टर्म वाले मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, शुरू करें। तो पहले हमको टारगेट सेट करना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया टारगेट अपना, 900। हाँ समझते चलिए, टारगेट क्या है अपना। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 900 आए, और इन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आए, ये बीच वाला नंबर 61। नहीं समझे, समझे नहीं समझे, बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, 30 × 30 900 है ना। अब आप कैसे 2 नंबर इमेजिन करोगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 900 आए और प्लस या माइनस करें तो 61 आ जाए। 30 तो ठीक है, लेकिन वो 60 बनता है जुड़ के, 61 नहीं बनता। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक तरीका बताया है आपको। जब आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो हम क्या करते हैं, हाँ फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसको जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 900 के, उससे 2 नंबर बनाएंगे। आया तरीका समझ। तो देखिए 900 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करिए, 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर 3 से 75, फिर 3 से 25,
फिर 5 से 25 ये। तो 900 को क्या लिखना है अपने को, 900 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। 900 ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 900। ठीक है, अब ये हमारे सामने प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको पकड़ो, दो नंबर ऐसे बनाओ। देखो दो नंबर जो भी बनेंगे मल्टीप्लिकेशन पक्का कितना होना है उनका 900, तो मल्टीप्लिकेशन वाला झंझट खत्म। अब खाली आपको इन नंबरों को पकड़ के दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने में 61 आता हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 900 आएगा ही आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं हमको। ठीक है, सोचिए दो नंबर कौन से बनाए हैं 61 आ जाए, ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में। बनाइए, यहां से एक दो नंबर बनाने की कोशिश करिए, कैसे कैसे बनाएंगे। देखो अगर मैं ये दो नंबर पकड़ता हूं, 5 5 जा 25, 3 जा 75, तो अगर ये 75 हुआ तो दूसरा नंबर ये बनेगा 3 2 जा 6 2 जा 12। देखो क्या इसको घटाने से 61 आता है, नहीं आता, नहीं आता ना, तो ये दोनों फेल, रिजेक्ट। दूसरा नंबर कोई चूज करिए, इधर से लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 है ना, दिस इज 36, 5 5 जा 25। चेक करो 61 आता है क्या, जोड़ने से या घटाने से, घटाने से तो नहीं आएगा, जोड़ने से आता है क्या, तो हो गया, दो नंबर मिल गया आपको, कोई टेंशन नहीं। तो आपको ट्रायल एरर कर करके इस तरह दो नंबर आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, तो आता है दोनों को ऐड करने से 61, तो ठीक है हमको दो नंबर मिल गए। तो ये जो 61 है अब ये स्प्लिट होगा, तो हमको क्या करना है, इस साइन तक एज इट इज लिखना है। दो नंबर है 36 और 25, पहला क्या लिख लें हम, कोई भी लिख लें, 36 लिख लें, और दूसरा कौन सा है 25। अब इन दोनों को जोड़ के 61 बनाना है कि माइनस करके 61 बनाना है, जोड़ के। एक माइनस साइन ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहाँ क्या यूज होगा माइनस, समझ में आता है आपको ना, और बाकी चीजें एज इट इज, दिस इज 30। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है उसमें, कहां से आ गया कैसे आ गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी चलिए, अब हम इसमें कॉमन देखेंगे और इधर इसमें कॉमन देखेंगे। चलिए क्या कॉमन है देखिए, 6 इंटू 5 होता है, 6 5 या 30, 6 इंटू 6, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 कॉमन आएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आएगा। बताइए 6 इंटू 5 में 6 चला गया, क्या बचा 5, और एक x बचेगा माइनस, 6 इंटू 6 में एक 6 चला गया, तो क्या बचा, एक 6 बचा, x तो निकल चुका है। ठीक है, इन दोनों में प्लस माइनस में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, दिस इज 5 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 6, दोनों में 5 है कि नहीं है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। बताइए यहाँ क्या बचा, 5 और x बचेगा, 5 5 25 माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तभी माइनस माइनस प्लस बनेगा। ये है 6 इंटू 5, 5 निकल चुका है तो क्या बचा 6, और देखिए दोनों डब्बे एक जैसे बने हैं कि नहीं, एक जैसे बने हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस टर्म में और इस टर्म में जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। क्या चीज कॉमन है, हम्म 5x माइनस 6 कॉमन, तो क्या बचा, इधर से 6x और इधर से 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर वाली लाइन है, दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 6/5 हो गई और दूसरी x की वैल्यू 5/6 हो गई, तो फिर कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, आंसर है दोनों। क्यों, हमसे पूछा क्या गया था, एक नंबर जिसको उसी के रेसिप्रोकल के साथ जोड़े तो क्या आ जाता है 61/30, तो अगर वो नंबर ये है तो उसका रेसिप्रोकल कौन होगा, ये, और अगर ये नंबर ये है तो रेसिप्रोकल कौन होगा, ये। समझ आया कि नहीं आया, तो दोनों एक्सेप्टेबल आंसर हैं, दोनों चलेंगे। आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, यही आएगा 61/30। नहीं समझे,
एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब जोड़ा जाएगा तो 61/30 आएगा। चेक करके देख लो, अगर मैं इसको नंबर मानता हूं तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, पलट दीजिए, यही नंबर है ना रेसिप्रोकल, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 61/30 आना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 5 से 30 को डिवाइड किए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 से 30 को डिवाइड किए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और दोनों जब ऐड होगा तो आता है 61/30। तो अगर ये नंबर 6/5 को नंबर मानते हो आप तो रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, या इसको नंबर मानते हो तो उसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा पलटने से। आ रहा समझ? ठीक, दिस इज अवर आंसर। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अगले एग्जाम्पल में आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। हमारा क्वेश्चन है ए चेस बोर्ड कंटेन्स 64 इक्वल स्क्वायर। आपने चेस बोर्ड देखा है, चेस जिसमें खेलते हैं उसका बोर्ड ब्लैक एंड वाइट होता है ना, बीच बीच में ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एक एक डब्बा छोड़ के, एक डब्बा ब्लैक एक डब्बा वाइट, इस तरह होते हैं। कितने कितने होते हैं मालूम है? 8 होते हैं कि 16 होता है? 8 होता है, नहीं होता। 8 डब्बे ऐसे होते हैं, 8 डब्बा ऐसे होता है, टोटल मिला के 64 होते हैं। एक एक लाइन में 8 डब्बे होते हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ठीक है, दिखाएं लाके, बोलिए लाके दिखाएं। अच्छा, ये सब निकाल के जाना पड़ेगा। ठीक, मैं यहाँ दिखाता हूँ बोर्ड में बना के आपको। ठीक है, ए चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर बनेंगे उसका एरिया है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अभी बात समझ नहीं आई। ए 2 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर सराउंड्स द बोर्ड ऑन ऑल साइड। 2 सेंटीमीटर का एक बॉर्डर है चारों तरफ से चेस के। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ चेस बोर्ड। तो हमको एक साइड का लेंथ बताना है चेस बोर्ड का। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझिएगा इसको ना। तो सबसे पहले चेस बोर्ड बना लें अपन, है ना। ये है हमारा चेस बोर्ड। क्या है? पसंद नहीं आया? ऐसे ही होता है। 8 डब्बे ऐसे होते हैं और 8 लाइनें ऐसी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बॉक्सेस हो गए? 8 बाई 8 64। समझ आया? और हर बॉक्स कैसा होता है, किस शेप का? इस एक बॉक्स का शेप बताइए, ये क्या है? स्क्वायर। तो अगर मैं उस स्क्वायर को ऐसे बनाऊं, ये, तो स्क्वायर के साथ प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जितना बड़ा होता है ये भी उतना ही बड़ा होता है। चारों साइड आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर। तो अगर मैं इसको लेंथ बोलता हूं तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। समझे कि नहीं? समझे नहीं समझे? और 2 लेंथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज 1 लेंथ, दिस इज सेकंड लेंथ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या बनता है? ये एरिया। अंदर जो मैं हिस्सा शेड कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं अपन? एरिया बोलते हैं। और क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो स्क्वायर है, चेस बोर्ड है हमारा, इसमें 64 स्क्वायर्स हैं। 64 होंगे डब्बे ना, एक ब्लैक और एक वाइट, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। तो हमने यहाँ ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट बनाया है क्योंकि हमारा बोर्ड ग्रीन है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ब्लैक वाइट ऐसा होता है। हर डब्बा स्क्वायर है और उसने बोला 64 स्क्वायर हैं। वैसे भी 64 ही होते हैं चेस में, ये हमको वैसे ही पता है, वो लिखे चाहे मत लिखे। ठीक है, अब उसने ये बोला कि ये जो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कितना है? एक स्क्वायर का, ये जो छोटे छोटे एक डब्बे बने हैं, इसका एरिया उन्होंने बताया है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बुक में यही है ना, कुछ और तो नहीं लिखा। यानी अंदर ये जो हम शेड कर रहे हैं इसका एरिया कितना है? 6.25। ये क्या चीज है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन एरिया देता है। ये आप जनरल रूल बता रहा हूँ, किसी में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये साइड अगर एल है तो ये भी तो एल होगी ना, सारे साइड्स तो बराबर होते हैं। तो 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, या लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, दिस इज एरिया। ठीक है, ये आया समझ या नहीं आया? तो एक स्टोरी ये हो गई हमारी। दूसरी स्टोरी क्वेश्चन ये सुनाया है कि देखो भैया, खाली सादा चेस बोर्ड नहीं है हमारा,
चेस्ट के चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक बॉर्डर गई हुई है। क्या गई है? 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर ऐसी है, ये देखो, ये ठीक है। समझ रहे हो? ये बॉर्डर है ऐसे 2 सेंटीमीटर चौड़ी, इसकी चौड़ाई कितनी? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है डायग्राम? ग्रीन के ऊपर ग्रीन चला दिए ना। चलो, ये इस तरह का चेस्ट बोर्ड है। ठीक, शुरू करें। तो बताइए इसकी चौड़ाई कितनी इस बॉर्डर की? हाँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये चौड़ाई ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से ये वाली चौड़ाई भी कितनी होगी? ये 2 सेंटीमीटर। सब तरफ 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, समझे? चेस्ट खाली यहाँ से है, देखो ये व्हाइट वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये हमारा चेस्ट बोर्ड है यहाँ तक। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक चौड़ा। इसको अगर यहाँ से हटा दें हम, यहाँ दिखाएं आपको ये, तो ये बॉर्डर कितना चौड़ा है? 2 सेंटीमीटर। इधर भी कितना चौड़ा है? 2 सेंटीमीटर, ये वाली चौड़ाई है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक चेस्ट है, चेस्ट की लेंथ है, दिख रहा है ये लेंथ? ये वाली लेंथ किसकी है? नहीं समझे कहानी? अंदर इतना बड़ा ना चेस्ट है, 2 सेंटीमीटर उधर बॉर्डर चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर इधर बॉर्डर चौड़ा है, तो टोटल चेस्ट की लंबाई कितनी हो गई? कितनी हो गई? अच्छा, लेंथ हमको नहीं दी हुई थी ना? दी है? नहीं दी है? नहीं दी है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ये ओवरव्यू समझ आया आपको? ठीक, चलिए पहले हम चीज़ों को और थोड़ा सा इजी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ जी, अब आगे समझिए। इसमें हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन वाली लाइन पढ़िए। फाइंड द वन साइड ऑफ द चेस्ट बोर्ड। चेस्ट बोर्ड कितने साइड हैं? 4 साइड। 1 साइड, 2nd साइड, 3rd साइड, 4th साइड। कोई भी एक साइड, ये ले लूँ मैं एक साइड। तो इस एक साइड की लेंथ मुझे निकालनी है, ये कंप्लीट लेंथ, ये गायब है। तो इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ x। कहाँ से कहाँ तक देखना? ये वाली लेंथ पूरी, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज द लेंथ ऑफ चेस्ट बोर्ड, यही है ना? और यही चीज हमसे पूछा है, यही गायब है। तो इस लेंथ को हम कितना मान लें? x सेंटीमीटर। चलेगा? चेस्ट बोर्ड की लंबाई कितनी मान ली हमने? x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर लंबा है बोर्ड हमारा। ठीक है, अब बॉर्डर की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ बॉर्डर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर चारों तरफ से, है ना? जहां भी आप बॉर्डर देखोगे उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ही होगी हर जगह। ठीक है ना? ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई? आ गई? श्योर? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, देखिए चेस्ट तो खाली अंदर में है, ध्यान से समझना। ये पूरा बॉर्डर के साथ चेस्ट हो गया, और हमने बॉर्डर के साथ पूरी लंबाई को x माना हुआ है, बॉर्डर के साथ। लेकिन एक्चुअल में चेस्ट कहाँ से है? यहाँ से। बाहर तो लकड़ी का बॉर्डर है ना, और चेस्ट हमारा सिर्फ इतना है अंदर, ये जो अंदर में व्हाइट पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको, है ना? समझ आया? अच्छा, ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं चेस्ट के साइज की, तो ये कौन सा शेप है? ये पूरा चेस्ट का जो आपको शेप दिख रहा है, ये कौन सा शेप है? दिस इज अगेन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से ही तो बना है, छोटे छोटे स्क्वायर से। तो बहुत सारे स्क्वायर जब जमा होंगे, कितने स्क्वायर हैं? 64 स्क्वायर जब जमा होंगे तो कौन सा फिगर बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। तो चेस्ट का शेप भी क्या हो गया? ये भी स्क्वायर है। ठीक है? अच्छा, अगर ये पूरा शेप स्क्वायर है तो क्या मैं स्क्वायर का एरिया निकाल सकता हूं? आंसर है यस। कैसे? अगर ये पूरी लेंथ x है, कितनी? x, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? x, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? x, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? x। तो इस बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा?
व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, साइड इंटू साइड। तो x मल्टीप्लाइड बाय x क्या देगा? कंप्लीट एरिया। समझे आप? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ अंदर की बात करूं, क्योंकि हमको एक स्क्वायर का एरिया बताया है, एक छोटे से स्क्वायर का कितना बताया है? एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर कितना बताया है? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंदर का छोटा सा जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये एक स्क्वायर का एरिया कितना? इतना। और है कितने स्क्वायर इसमें? नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं? 64। ठीक है, समझ रहे हो ना कहानी क्या क्या है? लिखने का सीक्वेंस ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है कि लिखना सारी चीजें हैं आपको। तो इसमें एक छोटे से स्क्वायर का एरिया, चाहे ब्लैक वाला ले लो चाहे व्हाइट वाला ले लो, एरिया इतना है। और ऐसे कैट स्क्वायर है 64 स्क्वायर है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 64 स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 6.25। तो एक स्क्वायर का एरिया 6.25, दो स्क्वायर का एरिया 2 इंटू 6.25, तीन स्क्वायर का एरिया 3 इंटू, तो 64 स्क्वायर का एरिया 64 इंटू इतना। ये चीज समझ आया? आया? हाँ, एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया आपको ये लाइन? नहीं आया? ये आया या नहीं आया? आया, श्योर ना? तो एक स्क्वायर का एरिया 6.25 है, तो इसमें 64 स्क्वायर्स हैं, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा? 64 इंटू 6.25। लेकिन ये एरिया कहां तक रहेगा? आंसर है जहां तक छोटे छोटे स्क्वायर हैं। ये दिख रहा है अंदर का चेस बोर्ड, देखो बॉर्डर को छोड़ के, ये इसका एरिया अंदर का पूरा, क्योंकि 64 स्क्वायर यहां बने हैं अंदर, बाहर में तो 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर है। समझे कि नहीं समझे? और हमसे पूछा है उसने कि ये कंप्लीट लेंथ बताइए एक साइड की, यानी ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मिला के पूछ लिया उसने। नहीं समझे? नहीं समझे? हमसे क्या पूछा है भाई? चेस बोर्ड तो हमारा ये ना है बॉर्डर के साथ, तो बॉर्डर के साथ तो चेस यहां से लेके यहां तक है, इतना लंबा, और इस लेंथ को हमने क्या माना हुआ है? x। और क्वेश्चन जिसकी बात अभी कर रहा है वो कहां है? चेस अंदर। 64 स्क्वायर कहां है? बॉर्डर के अंदर। तो अंदर के एरिया इतना है, अंदर का एरिया ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे उसने कंप्लीट लेंथ पूछी बॉर्डर के साथ। ठीक है, समझ गए कहानी? ट्विस्ट कहां है कि नहीं समझे? अब इसको हम कैसे निकालेंगे? हमको x निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये 64 जो स्क्वायर्स हैं उनका टोटल एरिया इतना बनता है ना? एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का? लेंथ इंटू लेंथ। अगर मुझे यहां से लेके यहां तक लेंथ पता चल जाए, ध्यान से देखना, ये अंदर के चेस्ट की बात कर रहा हूं, इनर साइड, बॉर्डर छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर पता चल जाए तो क्या मैं अंदर के स्क्वायर का एरिया निकाल सकता हूं साइड इंटू साइड? क्योंकि एक लेंथ जितनी होगी दूसरी लेंथ भी उतनी ही होगी, तीसरी भी उतनी होगी, चौथी भी उतनी ही होगी। तो अंदर का लेंथ कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? अगर ये बाहर का टोटल लेंथ x है, इधर का बॉर्डर 2 सेंटीमीटर है, इधर का बॉर्डर 2 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाले चेस्ट का लेंथ कितना हुआ? बॉर्डर छोड़ दीजिए, तो कितना छोड़ेंगे? ये 2 सेंटीमीटर बॉर्डर इधर छोड़ दो, 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर उधर छोड़ दो, तो अंदर यहां से लेके यहां तक का चेस्ट नहीं बचा। अगर मैं बॉर्डर हटा दूं, भैया ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2-2 सेंटीमीटर हटा दूं तो यही लेंथ ना बची अंदर की। और ये लेंथ किसकी है? एक्चुअल चेस्ट की लेंथ है ये, जिसका एरिया हमको दिया हुआ है ये 64 इंटू 6.25। ठीक है, कठिन लग रहा है? आ रहा है समझ में? तो अगर मैं सिर्फ इसकी लेंथ निकालना चाहूं तो ये कितनी होगी? x माइनस 4। वेरी गुड। और ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? 2 सेंटीमीटर यहां से हटाना है, 2 सेंटीमीटर उधर से हटाना है। कितने सेंटीमीटर हटा दिए हमने टोटल लेंथ में? 2 इधर से, 2 इधर से, कितने हट गए? 4। टोटल लेंथ कितनी थी? x में से 2 इधर हटाए, 2 इधर हटाए, यानी 2 2 4, x में से 4 हटा दिए, कितनी बची? x माइनस 4। तो ये जो बीच की लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई? x माइनस 4 सेंटीमीटर अंदर की, चेस्ट टू चेस्ट खाली, बॉर्डर छोड़ के, है ना? अब अगर चेस्ट की एक्चुअल लंबाई x माइनस 4 है तो ये वाली लंबाई भी x माइनस 4 होगी। और अंदर के एरिया का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के एरिया का? लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? x माइनस 4,
तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4, इसका एरिया बनेगा। और इसी एरिया को क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितना है, इतना है। तो दोनों एरिया बराबर हो गए कि नहीं, हो गए। यही तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, इसी से इक्वेशन बन जाएगा। शुरू करें अब, समझ में आया यहां तक? देखिए अंदर का मैं निकाल रहा हूं ना। नाउ लेंथ ऑफ इनर पार्ट ऑफ चेस्ट कितना बचेगा? कंप्लीट लेंथ x है, उसमें से हमने दोनों तरफ के बॉर्डर 2-2 सेंटीमीटर निकाल दिए, -2 -2। आया समझ? तो हमने कितना निकाल दिया, 4 निकाल दिया, यानी ये इतना बचा, x माइनस 4 सेंटीमीटर अंदर का लेंथ। ठीक है, समझ रहे हो कहानी? तो बताइए, अगर अंदर के स्क्वायर की लेंथ इतनी है तो अंदर का एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ इनर चेस्ट कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? नहीं आया? ये देखो ना, ये कितना होगा, ये वाला लेंथ। फिर से समझिए, हमको क्वेश्चन ने क्या बताया है। देखिए हमको क्वेश्चन ने बताया है, ये एक छोटा सा स्क्वायर देखो, कोई सभी, इसी को ले लो, पहला वाला। इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 6.25। इस एक छोटे से स्क्वायर का एरिया, और ऐसे कैट हुई स्क्वायर है अंदर 64 स्क्वायर। एक का एरिया 6.25 और है 64 स्क्वायर, तो सारे जितने भी 64 स्क्वायर है सबका एरिया मिला के कितना हो गया? 64 इंटू इतना। तो ये जो एरिया है ये किस चीज का है? आंसर है ये खाली चेस्ट का एरिया इतना, बॉर्डर को छोड़ के अंदर ही अंदर, ये अंदर का एरिया इतना, व्हाइट पोर्शन के अंदर का। यही ना हुआ भैया, छोटे छोटे स्क्वायर तो यही ना बने हैं अंदर अंदर अंदर, तो एरिया इनका हो गया कितना? इतना। अब अगर मुझे ये वाली लेंथ पता चल जाए अंदर अंदर की, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या करूंगा तो क्या मिल जाएगा? यही एरिया मिल जाएगा। तो हमने ये लेंथ निकाली, कैसे निकाले? बाहर वाली टोटल लेंथ को हमने क्या मान लिया? x, और हमको क्वेश्चन ने बोला है कि बॉर्डर गया है चारों तरफ से कितने कितने सेंटीमीटर का? 2-2 सेंटीमीटर का। तो अगर ये टोटल लंबाई x है और बॉर्डर 2-2 सेंटीमीटर का है, तो बताओ अंदर वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। ये समझ में आता है भैया? 2 सेंटीमीटर इधर हटाओगे, 2 उधर हटाओगे, x में तो कितना बचेगा? x माइनस 4 नहीं बचेगा। तो ये लेंथ अगर x माइनस 4 है तो अंदर वाली ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। तो ये भी x माइनस 4, ये भी x माइनस 4, तो एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू लेंथ, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 हुआ। ये किस चीज का एरिया आया? अंदर जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, छोटे छोटे स्क्वायर, ये उसका एरिया आ गया, जिसको क्वेश्चन ने कितना बोला हुआ है? इतना बोला हुआ है। यही था ना टोटल एरिया 64 स्क्वायर का, ये उसी चीज का एरिया इस फॉर्मूले से भी आ गया। इसको क्या लिखना है? x माइनस 4 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया अंदर का। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने जो फॉर्मूला लगाया है x माइनस 4 का स्क्वायर, ये एरिया किसके बराबर होगा? इसके बराबर। अंदर 64 स्क्वायर का एरिया, यही ना है 64 स्क्वायर का एरिया, आ रहा है समझ? तो दिस इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? नहीं समझे? कहां से आ गया? बाहर की लेंथ सिर्फ इसलिए मानी गई है ताकि हम अंदर का लेंथ बना सकें, और चौड़ाई भी इसीलिए दी गई है ताकि आप अंदर की लेंथ को निकाल सकें, x माइनस 4 तक पहुंच सकें। ठीक है? अब स्क्वायर में खासियत होती है कि एक साइड जितनी लंबी होती है हर साइड उतनी ही लंबी होती है, और उसका एरिया कैसे निकलता है? साइड इंटू साइड से। तो एक साइड अगर x माइनस 4 की है तो हर साइड x माइनस 4 की हो गई, तो x माइनस 4 करने से क्या मिल जाएगा? एरिया। और उस एरिया को क्वेश्चन ने ऑलरेडी कैसे बताया है? एक छोटे से स्क्वायर का एरिया 6.25 और कैट हुई स्क्वायर है 64, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25। और यही एरिया मैं किससे निकाल रहा हूँ? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ से। तो सेम एरिया आ रहा है, दोनों एरिया तो एक ही चीज का है, अंदर वाले चेस्ट का, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है? अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है ये? उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 64 और 6.25 को। जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कितना आता है? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25। मैं इसको शॉर्ट आउट करता हूं, 4 2 जा 8 एंड दिस इज 16। बताइए ये कितना आया? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25।
किए कोई मल्टीप्लाई? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.25, जल्दी से। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 400। चेक करो, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, 2 डिजिट पहले डेसिमल आप लगा देंगे, सो इट विल बी 400। ठीक हो गया। अब नंबर को नंबर के पास होना चाहिए, तो इस नंबर को हम इधर बुला लेते हैं। हाँ, तो ये इधर आएगा, -400 हो जाएगा। सॉल्व कर लो। हाँ, कितना बचेगा? 400 में 16 गया तो 384 निगेटिव। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे कहानी आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए? 384 निगेटिव हो गया। आगे बढ़े। हाँ जी, आप इसमें टारगेट सेट करिए। व्हाट इज द टारगेट? 1 मल्टीप्लाइड बाय 384। 384 दो नंबर आपको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 384 आए और प्लस माइनस करने में 8 आ जाए। तो अब आप नहीं सोच पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। 384 को फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ऐसे ही है ना। यहाँ से आपको दो नंबर बनाने हैं जिनको प्लस और माइनस करने में 8 आता हो। मल्टीप्लिकेशन तो 384 आएगा ही आएगा, वो श्योर है। ठीक है, 3 दूनी 6, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, एक नंबर मान लो मैं ये बना लूँ, इसको पकड़ के। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा गड़बड़ बना दिया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, एक 24 बन गया। और दूसरा इसको पकड़ के बनाओ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। चेक करिए, 8 लाना है ना, तो 24 में 16 को घटाइए। 8 आता है? नहीं आता। 24 में 16 घटाइए, 8 आता है। दो नंबर मिल गए आपको। तो ये आपको ट्रायल एरर करने से मिलेगा। आप कभी गलत नंबर बनाओगे, फिर सही बनाओगे, फिर गलत बनाओगे, इस तरह करके चेक करोगे तब मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन दोनों का यही होगा 384, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दो नंबर मिल गए जिनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है? 8 आता है। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। x² माइनस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये अब कैसे टूटेगा? पहला नंबर 24x, दूसरा नंबर 16x, 384 इक्वल टू 0। अब 24 में 16 घटाना है, इसलिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? पॉजिटिव। यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा? x माइनस 24। यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा? 16 x माइनस 24 इक्वल टू 0। चेक कर लो, बिकॉज इसको क्या लिखेंगे? 24 इंटू 16 दिख रहा है। 24 इंटू 16 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 384। तो इसको 24 इंटू 16 लिखिए। 16 यहाँ भी, 16 यहाँ भी, 16 कॉमन निकल गया, 24 बचा। ये दोनों डब्बे एक जैसे बनेंगे। एक बार ये फैक्टर इक्वल टू 0, एक बार ये वाला फैक्टर। तो यहाँ से हमको मिला x इज इक्वल टू 24 और यहाँ से मिला x इज इक्वल टू माइनस 16। और हमारा क्वेश्चन क्या था? लेंथ ऑफ चेस बोर्ड हमने x माना हुआ था। x क्या चीज है? व्हाट इज x? x इज लेंथ। और x की दो वैल्यू आई है, -16, 24। तो -16 लेंथ हो सकती है क्या? किसी भी चीज की लेंथ -16 हो सकती है क्या? नेगेटिव। लेंथ नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। लेंथ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। सो दिस इज रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। तो फिर कौन सी वैल्यू बची? 24। तो चेस बोर्ड की लंबाई कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। तो आंसर कैसे कोट करोगे? लेंथ ऑफ वन साइड chess board is 24 centimeter. This is answer.
हो गया? हाँ, देख लो, अच्छे से समझ लो किस तरह से बनाए, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इन अ क्लास टेस्ट इज 28। कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी है, मोहन स्टूडेंट है, उसने 2 टेस्ट दिए, मैथमेटिक्स के और साइंस के। दोनों में उसको कुछ कुछ नंबर मिला होगा, कुछ कुछ नंबर मिला होगा दोनों में। और क्वेश्चन बोलता है कि दोनों सब्जेक्ट के नंबर मिला के कितने होते हैं? 28। यानी मैथ्स और साइंस में उसको जितना जितना मिला, अगर हम उसको सम करें, जोड़ दें, तो कितना बनता है? 28 बनता है। ठीक है, अब मैं इसको आपसे पूछता हूँ, मान लो मैथ्स और साइंस के नंबर मिला के उसको मिले 30 नंबर, 30 नंबर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, या और छोटा करते हैं 20 नंबर। कितना मिला दोनों मिला के? 20। अब मैं आपको बोलता हूँ वो मैथ्स में 15 नंबर पाया है, तो साइंस में कितना पाया? 5। ये कैसे निकाल रहे हैं आप? बोलिए बोलिए, किसको किससे माइनस कर रहे हैं? हमने आपको क्या बताया? दोनों नंबर का सम बताया। ये इस तरह से देखो, ये 2 नंबर हैं, दोनों का सम कितना बता दिया मैंने आपको? 20। और दोनों में से कोई एक नंबर बता देता हूँ, मान लो ये मैथ्स का है, ये साइंस का है। मैंने आपको बोला वो मैथ्स में 15 नंबर पाया, तो साइंस का नंबर आप कैसे निकाल रहे हो? ये दोनों का सम है, सम। तो साइंस का नंबर आप कैसे निकाल रहे हो? बोलो ना। 5 तो आ रहा है, लेकिन कैसे? किसको किससे माइनस कर रहे हो? 20 से 50 को माइनस कर रहे हो। 20 से 15 को माइनस, 15 क्या है? मैथ्स का, और ये क्या है? टोटल। तो टोटल में से जिस सब्जेक्ट का नंबर आपको पता होगा उसको माइनस कर दोगे, तो जो चीज घट रही होगी वो निकल जाएगी। यही है ना? समझे नहीं समझे? समझे? अब हम आपको बताते हैं कि मैथ्स और साइंस का दोनों का नंबर मिला के उसको कितना मिला? 28। और एक नंबर मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में वो x पाया, तो बताइए साइंस में कितना पाएगा? लगाओ, दिमाग लगाओ ना जी, ऐसे नहीं बैठना है। हमने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट का सम, उसको कितना मिला नंबर? 28। और मान लो मैं एक नंबर आपको बता देता हूं कि किसी एक सब्जेक्ट में x नंबर पाया, तो दूसरे सब्जेक्ट में कितना नंबर पाएगा? 28। x माइनस 28 कि 28 माइनस x? y x माइनस 28। 15 माइनस 20 करने से 5 आया था क्या? 2 नंबर जब जुड़ेंगे तो ये बनेगा सबका बाप, सबसे बड़ा नंबर। ये बड़ा नंबर रहेगा ना, तो बच्चे उससे बड़े तो नहीं हो सकते। तो बड़े से छोटे को घटाया जाता है कि छोटे से बड़े को घटाया जाता है? बड़े से छोटे को। तो माइनस कौन किससे होगा? टोटल में से जिसका नंबर आपको पता रहेगा उसको माइनस करेंगे। तो टोटल अगर 28 है और एक का नंबर x आपको मालूम है, तो कौन किससे माइनस होगा? 28 से दूसरा माइनस होगा, यही बनेगा दूसरा नंबर। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 28 माइनस x। नहीं समझे? बोलिए। तो हम क्या बोलते हैं? लेट, एक सब्जेक्ट का मार्क्स हम मान लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको? लेट मोहन्स मैथ्स मार्क्स x। मैथ्स में कितना पाया? x। तो साइंस का कितना हो जाएगा? साइंस का मार्क्स। ये चीज आई समझ कि नहीं आई? मैथ्स में उसने x पाया, तो साइंस में कितना पाएगा? बोलो ना। मोहन साइंस मार्क्स, सेंटेंस कैसे भी बना सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स में ये नहीं देखा जाता। 28 माइनस x हो गया। ये 2 नंबर समझ आए आपको? ठीक। आगे क्वेश्चन बोलता है, देखो द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इन अ क्लास टेस्ट इज 28। दोनों मार्क्स का सम कितना है? 28। तो एक में अगर वो x पाया तो दूसरे में कितना पाएगा? 28 माइनस x। ये क्लियर है यहाँ तक? आगे क्वेश्चन बोलता है इफ हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 3। जितना उसको मैथ्स में मिला है उसमें अगर हम 3 बढ़ा दें, किसमें? हाँ, तो देखो अगर मैंने मैथ्स का मार्क्स x माना है और 3 बढ़ाना है तो कितना नंबर हो जाएगा? x प्लस 3।
3 बढ़ाना, 3 ऐड कर देना, x + 3 हो गया। एंड मार्क्स इन साइंस डिक्रीज बाय 4, साइंस में 4 नंबर कम करना है, ये रहा साइंस का नंबर, 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 - x - 4। समझ आया? जो भी नंबर बनेगा वो हम बना लेंगे, ये समझ आया? तो क्वेश्चन बोलता है देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन बोथ सब्जेक्ट इज 180। तो जो 2 नंबर बने उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो बताइए उसको मैथ्स में और साइंस में कितना कितना नंबर मिला। समझ गए क्वेश्चन? तो हमको क्या करना है, मैथ्स में 3 नंबर बढ़ाना है और साइंस में 4 नंबर घटाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं डायरेक्ट ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ डायरेक्ट बना लें, बनेगा। देखिए ये दोनों के नंबर मैं लिख रहा हूं, आप बताइए कौन सा नंबर किसका है। ये कौन सा नंबर है, मैथ्स का, ये साइंस का। क्वेश्चन क्या बोलता है, मैथ्स में क्या करना है 3 नंबर बढ़ाना है, साइंस में क्या करना है 4 नंबर कम करना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है 180। ये बात समझ आई आपको? ये नया नंबर, ये नया नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 180। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये नंबर साथ में सॉल्व होगा। 28 प्लस में 4 माइनस में प्लस माइनस माइनस 24, 28 में 4 गया 24, x ऑलरेडी निगेटिव है ये। अब ये दोनों डब्बे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x से इन दोनों को, फिर 3 से इन दोनों को, ऐसे करते हो ना। चलिए x मल्टीप्लाइड बाय 24x, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस x स्क्वायर। ठीक है, x से 24 को मल्टीप्लाई किया 24x आया, x से x को मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर आया माइनस में, फिर 3 से करना है प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितना होगा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और एक 7। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x। ठीक है, समझे? अब हम पहले x वाले को लिख लें। x का साइन क्या है माइनस। देखो ये x वाला ये x वाला साथ में सॉल्व होगा। 24x प्लस में 3x माइनस में प्लस माइनस माइनस x का पावर 1 x का पावर 1 साथ में सॉल्व होंगे। तो प्लस माइनस माइनस घटा दो, 24 में 3 गया कितना 21x। साइन क्या लगेगा इस पे, ये बड़ा है, बड़े का साइन पॉजिटिव। और क्या रह गया 72 प्लस में 180 को भी इसी तरफ ले आओ उधर इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x। हाँ जी, यहाँ देखिए दिस इज नंबर साथ में सॉल्व होंगे। प्लस माइनस माइनस बड़े से छोटे को घटा दो, 180 में 72 घटाइए तो 10 में से 2 गया 8, ये इससे 1 लेके 10 बना था, ये कितना हो गया 7 में 7 गया 0 और ये 1 तो रहेगा 108। नहीं समझे, इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, लेकिन एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं होना चाहिए। हमने जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े हैं सब में एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे। तरीका क्या है पॉजिटिव बनाने का, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये सबका माइनस कॉमन निकाल के इक्वल के उस तरफ भेज दो, दोनों तरीके एक ही मतलब है। ठीक है, इसका साइन हमको चेंज करना है, तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस और माइनस का प्लस, सबके साइन चेंज हो गए। ये ऐसा बन गया, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए टारगेट सेट करिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 108 कितना हुआ 108, 108। 2 नंबर आपको सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 108 आए और प्लस और माइनस करने में 21 आए। प्लस करें या माइनस करें 21 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 108 आना चाहिए। 12 के टेबल में आता है ना 108, कितने जा 12 9 जा, तो एक नंबर है 12 और एक नंबर है 9, दोनों को प्लस करके देखो क्या 21 आता है। यस, तो 2 नंबर यही है, 12 9 जा 108 होता है। नहीं समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस साइन तक लिख लिए। पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ 12 और दूसरा नंबर क्या लिखना है 9, तो ये x 9x। साइन क्या यूज करना है जोड़ने के लिए, माइनस की प्लस माइनस और ये 108 इक्वल टू 0।
यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे तो x कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिए, दोनों जगह 9 है, इसको क्या लिखेंगे 12 इंटू 9 लिखेंगे, 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, 9 कॉमन, क्या बचा यहाँ 12, और प्लस माइनस, माइनस भी कॉमन हमने लिया ताकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस। चेक करो, समझ में आ रहा है ये? दोनों डब्बे से क्या कॉमन निकलेगा x माइनस 12, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 मिल गया, x इज इक्वल टू 9 मिल गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, है ना? तो हमारे आंसर भी दो तरह के आएंगे। देखिए x आपने क्या माना था, x की वैल्यू है, x किसको माने थे आप, मैथ्स के नंबर को, तो अगर आप मैथ्स का नंबर 12 मानते हो तो साइंस का नंबर क्या आएगा 28 माइनस 12, जो भी आएगा 28 माइनस 12 जो भी आएगा। और अगर आप मैथ्स का नंबर 9 मानते हो तो साइंस का नंबर क्या आएगा 28 माइनस 9। नहीं समझे? मैं दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, दोनों नंबर मिलते हैं, नेगेटिव नंबर तो नहीं मिलता आपको एग्जाम में। 100 नंबर का पेपर होता है या 75 नंबर का पेपर होता है तो कभी आपको -3 मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 0 मिलेगा, 0 से नीचे नहीं जाते हो आप, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है माइनस में। आगे आप JEE का एग्जाम देंगे या नीट का एग्जाम देंगे तो नेगेटिव आंसर आते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, समझ गए? अब आंसर कैसे लिखना है इसको देखिए। देखिए इफ मैथ मार्क्स, अगर मैं मैथ्स का नंबर 12 लेता हूं, देयरफॉर साइंस का नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 12 यानी कितना 16। नहीं समझे? समझे? अरे भैया मैथ्स में अगर वो x पाया है तो साइंस में कितना पाएगा 28 माइनस x, तो जो भी नंबर होगा उसको घटा देंगे 28 से। तो हमने बोला अगर वो मैथ्स में 12 पाया है तो साइंस में कितना पाएगा 28 माइनस 12, जो भी मैथ्स का नंबर 28 से घटा दोगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है 28, मैथ्स और साइंस के नंबर का सम कितना है 28। तो एक नंबर अगर 12 है तो दूसरा कितना होगा 28 माइनस 12, तो कितना होता है 28 माइनस 12 16 नंबर पाएगा। ठीक है, और दूसरा केस अगर मैं इसको मान लेता हूं, इफ मैथ मार्क्स कितना 9, तो साइंस का नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये 19। देखो तो चेक करो कि 18 17 कितना आएगा 17 आएगा, 18 में से 9 गया 9 और 1, ठीक है 19 ही होगा ना, करेक्ट है। तो अगर वो मैथ्स में 9 पाया है तो साइंस में कितना पाएगा 19 पाएगा, हो गया, दोनों मिला के 28 हो रहे हैं ना। हाँ जी, तो इस तरह से आप अपने आंसर रिपोर्ट करेंगे। यहाँ तक लिख के नहीं छोड़ देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। उसने मैथ्स और साइंस के नंबर पूछे, एक्स नहीं पूछा आपसे। अब उसको थोड़ी ना पता चलेगा आपने मैथ्स के नंबर को एक्स माना है कि साइंस के नंबर को एक्स माना है। आई बात समझ? उसको मतलब है मैथ्स के नंबर से और साइंस के नंबर से, वो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, ठीक, नोट करिए इसको।